नमस्कार, मैं हूं संदीप दत्ता और आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं वीपीआई के संस्थापक के पास, जो कि भरत गांधी जी हैं। और 3 दिन का यहां पे आयोजन था। किस चीज़ का शिविर था सर? ये वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के पदाधिकारियों का शिविर था, जी जिसका आयोजन विश्व परिवर्तन मिशन के सहयोग से किया गया था। जी। तो ये ये मधुबनी में। 3 दिन में क्या सिखाया गया? देखिए, हम सिखाते हैं कि इस समय जो लोगों के वो परेशानियां जो कानूनों के कारण पैदा हुई हैं जी और जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण पैदा हुई हैं, हम उनको बताते हैं कि आप यह जान सकें कि कौन कौन से कानून हैं जो लोगों के हाथों की पैरों की बेड़ियां बने हैं, उनको काटा जाए, उनको तोड़ा जाए, उनको सब लोग एकजुट होकर के उन कानूनों में, संवैधानिक प्रावधानों में और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में सुधार करें। इसके अलावा हम उनको ये बताते हैं कि खास करके जो राजनीतिक व्यवस्था हमारे यहाँ थी, ये अपना काम कर नहीं पा रही है। न तो भ्रष्टाचार खत्म कर पा रही है, न गरीबी खत्म कर पा रही है, न बेरोजगारी खत्म कर पा रही है। और ये जो कानून का शासन है सही अर्थों में लागू नहीं कर पा रही है। और राजनीति अपराधियों का एक अड्डा बन गई है। और जो वादे करते हैं राजनीतिक दल, वो पूरे नहीं कर पाते हैं। तो एक गजब की उहापोह की अवस्था है। पार्टियां बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन समस्याएं वही बनी रहती हैं। हम इनके रहस्यों को, कारणों को लोगों को बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। हमने ये भी बताया कि इसमें आपकी क्या भूमिका है। तो ये हमारे ट्रेनिंग के सर, विषय तो होते हैं। इसमें कितने लोगों ने लगभग हिस्सा लिया और इसमें महिलाएं अधिक मात्रा में थी या पुरुष? अब देखिए, मेरे को तो लगता है महिला और पुरुष दोनों बराबर संख्या में रहे होंगे। ऐसा मेरे पास पूरा आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हाल में 200 लोगों के साथ बैठने की जगह है, तो लगभग 200 लोग रहे होंगे शिविर में। और ये लोग ज़्यादातर मधुबनी के थे, कुछ लोग दरभंगा से भी थे, औरंगाबाद से थे, अरवल से थे, सुपौल से थे। अच्छा, मतलब बिहार के लगभग लगभग हर जिले से? हर जिले से तो नहीं थे, लेकिन मेरे को लगता है कुछ कि जिले से। 8 या 10 जिलों से अच्छा लोग अच्छा। रहे होंगे जी। अच्छा सर, तो आप वीपीआई पार्टी के जो है संस्थापक है, तो मुझे ये बताइए कि इसकी स्थापना कब किए थे आप? पार्टी 2016 में पंजीकृत हुई। हालांकि 2012 में ही इसका गठन कर दिया गया था, लेकिन चुनाव आयोग में पंजीकरण की प्रक्रिया 4 साल चलती रही और 16 में पंजीकृत हुई। और तब से बहुत लोग जुड़ रहे हैं। खास करके जो श्रमिक वर्ग है, किसान वर्ग है, वो तेजी से इस पार्टी के साथ जुड़ रहा है। सभी प्रदेशों में जुड़ रहे हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में खास करके असम की तरफ इस पार्टी का जनाधार बड़ा है। सर, तो क्या लोकसभा का जैसे चुनाव आने वाला है, तो उसमें भी ये पार्टी जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली है? मैं समझता हूं कि भाई ये पार्टी बिहार में इतना बड़ा जनाधार नहीं रखती है कि चुनाव लड़े और ये सब करे। लेकिन अब यहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं बिहार के, अब नए नए बने हैं लोग, तो वो लोग तय करेंगे कि चुनाव के संबंध में क्या नीतियाँ होंगी और ये अपनी सिफारिशें भेजेंगे, तो केंद्रीय समिति इस पर विचार करेगी। सर, तो एक बेसिक चीज़ मुझे बता दीजिए, जो वीपीआई पार्टी है उनका मेन मुद्दा और मेन मांग क्या है? देखिए, मेन तो हमारी बहुत सारी मांगे हैं। 2 मुद्दे प्रमुख हैं। एक तो यह है कि देश के खजाने का आधा हिस्सा लोगों के खाते में डायरेक्ट भेजा जाना चाहिए। वो अपनी मर्जी से खर्च करें, तो यह वोटर की मर्जी से खर्च होने वाला खजाना लोकतंत्र कहा जाएगा। नेताओं की मर्जी से खर्च होने वाला जो आज की व्यवस्था है, वो लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, उसको नेता तंत्र कह सकते हैं, जनप्रतिनिधि तंत्र कह सकते हैं। हम डायरेक्ट लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, सीधी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। और पैसा लोगों के पास सीधा पहुंचेगा, तो उनका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास होगा। इससे समाज का नैतिक उन्नति होगी, राष्ट्र की नैतिक उन्नति होगी। और जब धन एकत्रित होता जा रहा है, जैसा कि अभी कुछ आंकड़ों में आप देख रहे हैं कि लगभग 73% धन केवल 1% लोगों के हाथ में है, तो उससे साफ है कि इसका मतलब पूरा देश धनहीन है। और एक धनहीन और दरिद्र देश से आप कोई प्रगति की उम्मीद नहीं कर सकते। सड़कें चौड़ी होना केवल प्रगति न समझें। अगर सड़कें लोगों के मकान गिरा करके चौड़ी की जा रही हैं, जो मकान जिनके गिर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? अगर भिखारियों का देश हो और वहाँ पर 16 लेन की सड़कें हों, तो उससे अच्छा है कि समृद्ध लोगों का देश हो और सड़क 4 लेन की ही हो। सही बात कहा आपने। तो हमारे बीच में कुछ और स्थानीय लोग भी हैं यहाँ पे, तो उनसे भी हम कुछ बातचीत कर लेते हैं।
सर आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम डॉक्टर अजय पूर्वे हुआ। सर आप वीपीआई पार्टी से आप किस प्रकार जुड़े हुए हैं? मैं यूपीए पार्टी का जब प्रशिक्षण ले लिया तो एक सक्रिय सदस्य के रूप में तो काम कर ही रहा तो और आगे भी करेंगे। कब से आप जुड़े? मैं लगभग 6 महीने 7 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं एक ही बात कहता हूँ, अभी तक के भारत के इतिहास में कोई ऐसी पार्टी नहीं निकली जिसने साफ साफ कहा कि हम जनहित और राष्ट्रहित की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता को पैसा सीधा, हम अपने जीडीपी के बजट का आधा पैसा जनतांत्रिक तरीके से जनता के खाते में डाल देंगे, आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा। दूसरी बात, अभी आर्थिक गैर बराबरी पर कोई पार्टी कुछ नहीं बोल रही, उत्तराधिकार कानून पर कोई पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। आप गौर करिए, जिसका 1000 करोड़ का व्यक्ति का बेटा स्वतः 1000 करोड़ पा जाएगा बिना कोई मेहनत के, और जो गरीब का बेटा है वो गरीब ही रह जाएगा। ये पार्टी पहली बार उत्तराधिकार कानून में संशोधन की बात करती है। देश का हर नागरिक किसी न किसी रूप में टैक्स तो देता ही है। सरकार टैक्स का दामन इतना कड़ा किए हुई कि जनता त्राहिमाम कर रही है। वो 1%, 5% लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। आर्थिक गैर बराबरी को कम करने का 77 साल में किसी राजनीतिक दल ने सवाल तक नहीं उठाया, और हमारी पार्टी कहती है कि हमें आर्थिक गैर बराबरी को मिनिमाइज करेंगे, उत्तराधिकार कानून में संशोधन लाएंगे, बजट का आधा पैसा सारे हिंदुस्तान के वोटर के खाते में पेंशन के रूप में डालेंगे। जिस दिन सारे जनता को पैसा मिलने लगेगा, जनतंत्र मजबूत होगा, आर्थिक परतंत्रता, और ये गुलामी बहुत खतरनाक चीज है। कहने को ये देश जनतांत्रिक है, लेकिन आप बारीकी से जा करके दूर दराज क्षेत्र में जाके देखेंगे तो आपको लगेगा इनको जनतंत्र का कोई लाभ नहीं मिला। हिंदुस्तान के 70-80% नागरिकों को वो जीवन जिए चले जा रहे हैं। ये जान लीजिए, जिस दिन ये पेंशन योजना लागू हो गई उस दिन ये आर्थिक गैर बराबरी मिनिमाई होगी, और वो इतना स्वतंत्र हो जाएगा कि वो स्वच्छंद अपना वोट 100-200 में बेचना बंद हो जाएगा। उसके बाद वोटर कहेगा 8000 से कम में वोट नहीं बिकेगा। तो आप समझिए, वोटर के हाथ में सारी चीजें आ जाएंगी। सर एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, आप कर रहे हैं बात वोटर पेंशन की, मतलब हर एक वोटर को पेंशन मिलनी चाहिए, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि सरकार जो है, जो सरकारी नौकरी में है उनकी पेंशन खत्म कर दी गई है। आप समझिए, जहां शोषक सरकार होगी, जिसको जनहित और राष्ट्रहित से मतलब होगा, वो चाहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन का पैसा मेरे हाथ में आवे, नीतियां मैं निर्धारण करूं, जितने पैसे जहां से जिसको मुझे लेने और ले ले। आप गौर करिए, हिंदुस्तान के नागरिक को सोचना चाहिए, 30% कॉर्पोरेट टैक्स था, अभी प्रधानमंत्री ने उसको 22% कर दिया। 8% टैक्स घटने का मतलब 8 लाख करोड़ भारत सरकार के बजट का गया। किसके लिए? हजारपति, करोड़पति और लाखों करोड़ के लोगों को वो सुविधा दी जा रही है। इसका मतलब सरकार की नीयत आर्थिक गैर बराबरी को बढ़ाना है, और जनता को ये लोग मच्छर मक्खी की तरह इस्तेमाल कर रही है। कोई मतलब नहीं है देश का। 85-90% जनता क्या हो रहा है, उसके साथ क्या समस्या हो रही है? न तो रोजगार दिया, न शिक्षा दिया, न स्वास्थ्य दिया, और न न्यायिक व्यवस्था हुई। आप समझिए, जनतंत्र में सारे शासकों का ये जिम्मेदारी था नैतिक कि ये 4 चीज जनता को मिलना चाहिए, और ये 4 चीज जनता को हर समय खरीद के लेना पड़ रहा है। सब प्राइवेटाइजेशन हो गया। ऐसी परिस्थिति में वैकल्पिक सरकार बनानी पड़ेगी, और वो वैकल्पिक सरकार यही बनाएगी। और वोटर पार्टी इंटरनेशनल सिर्फ भारत के लिए नहीं सोच रही है, ये विश्व मानवता की बात कर रही है, ये विश्व सरकार की बात कर रही है। ये भारत से सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य और लक्ष्य जो है अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद की बात हो रही है। हम सिर्फ भारत के जनता को समृद्धि की बात नहीं, हम विश्व के लड़ाई को खत्म करने के लिए विश्व मानवता की बात कर रहे हैं, और विश्व में जो आर्थिक गैर बराबरी है उसको भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत व्यापक आंदोलन है। और देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, कोई देश बिरले ऐसा व्यक्तित्व पैदा कर देता है जो इतनी बड़ी चीज सोचता है। आप प्रेस के आदमी है, आपको आज तक किसी पार्टी के नेता से ये बात सुना कि हम आर्थिक गैर बराबरी की बात करेंगे, हम उत्तराधिकार कानून की बात, हम अंतर्राष्ट्रीय मानवता की बात करेंगे? आपने सुना? तो आपको ये नहीं लगता है कि ये इस
पार्टी का संस्थापक का सोच और व्यक्तित्व और नेतृत्व और चरित्र जनहित और राष्ट्रहित के लिए है, तो ये तो 1 मिनट में समझ जाना चाहिए। ये आंदोलन जो खड़ा हो रहा है वोटर पेंशन योजना को लागू करने के लिए, तो ये जनहित और राष्ट्रहित की बात है। हम जनता को समृद्ध करना चाहते हैं, जनता समृद्ध होगी देश समृद्ध हो जाएगा। ये रोजगार की समस्या अपने आप बहुत खत्म हो जाएगी, कुटीर उद्योग अपने आप डेवलप्ड होने लगा, बहुत सारे समाधान एक से निकल जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं पूरे देश की जनता को गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो उसके हित की बात कर रहा है, जो उसके भविष्य की बात कर रहा है, उसका हर तरह से समर्थन, नैतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, हर तरह का समर्थन के लिए तत्पर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जनता को अपने हित के लिए सोचना चाहिए, और जिसमें जनता का हित होगा तो राष्ट्र का भी हित हो जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, बीपीआई पार्टी का एक ही मुद्दा और एक ही मकसद है, वोटर पेंशन दिलाना। यानी जितने भी वोटर हैं हमारे भारत देश में, उन सबको पेंशन मिलनी चाहिए। तो भरत गांधी से बात हुई, स्थानीय लोगों से भी बात हुई, बात करके बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।